वेलकम बैक। और अक्सर आपने सुना होगा कि ग्लूटेन एलर्जी है, कुछ लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है और जब आपको इसमें प्रोब करते हैं तो पता चलता है कि जी ये ग्लूटेन जिस जिस चीज़ में है, यानी आटे में भी है और उसके अलावा भी खाने पीने की अक्सर चीज़ों में है, जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं। तो फिर खाए क्या इंसान, और ग्लूटेन एलर्जी कैसे हो जाती है, इसको समझने की कुछ कोशिश करेंगे। इसके हवाले से डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जवेरिया महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड कैसी हैं आप? मॉर्निंग। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। और आपको देखकर मज़ीद ठीक हो गए। मेरे ख्याल में डाइटिशियन को देखकर मज़ीद इंसान बेहतर हो जाता है उनसे बात करके और उनकी चीज़ें फॉलो करके। सो जवेरिया, पहले तो ग्लूटेन एलर्जी को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दीजिए और बताइए कि कैसे हमें इसके बारे में पता चलता है कि ग्लूटेन एलर्जी हो गई है। देखिए कि ग्लूटेन एलर्जी ज़्यादातर जो है छोटे बच्चों में होती है या फिर एज के किसी भी हिस्से में हो सकती है। प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स को भी हो जाती है। फिर 60 प्लस ओल्डर एडल्ट्स में भी होती है। इसको सीलिक एलर्जी भी कहा जाता है। यानी कि जो कि गंदम या गंदम से बनी हुई जो चीज़ें हैं उससे एलर्जी हो रहा है। इससे पेट में दर्द, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइट्स या फिर खारिश और इस तरह की चीज़ें एलर्जी का पार्ट है। पर अगर इन केस किसी को ये डायग्नोज होता है कि आपको ग्लूटेन एलर्जी हो गई है और आपको इसकी डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शन आपको बॉडी में फील हो रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो अगर आप मतलब जो न्यूट्रिएंट्स आप ग्लूटेन से पूरी नहीं कर सकते हैं, वो आप जौ, ज्वार, बाजरा, मकई यानी मिलेट, राई और बार्ले, इन तमाम चीज़ों का एक से बना के आटा बनाकर बिस्किट, केक्स और डिफरेंट किस्म की ले सकते हैं, क्योंकि जो आपका एनर्जी जहाँ पे कितने डेफिशिएंसी आपकी मौजूद है उसको पूरा करता है। अच्छा, कुछ आवाज़ मुझे लगता है कि थोड़ी-सी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपने कहा कि गंदम से बनी हुई चीज़ें जो हैं, वो बेसिकली प्रॉब्लम करती हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, ये पता कब चलता है? जैसे बचपन से है, तो क्या ये फैमिली में रन करता है? किसी को भी हो सकता है? या ये कैसे, क्या ये बाय बर्थ होती है एलर्जी, डेवलप हो जाती है, ये होती कैसे है? नहीं, बाय बर्थ ज़्यादातर नहीं होती है, ये अक्सर औकात नेचुरली बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि आप इसकी जैसे ग्लूकोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी जी। मिल्क से एलर्जी, फिर गंदम से भी होती है। इस तरह से डिफरेंट एलर्जीज हैं। वो ज़रूरी नहीं होता कि इनहेरिटेंस में हो, वो आपको बेसिकली आपकी बॉडी खुद रिएक्ट करती है। खुद आप रिएक्ट करती कोई है। सही। जैसे इलेक्ट्रिक ड्रिंक्स आप ले रहे हैं तो आपको पता चलता है कि आपको वॉमिट हो रही है या आपको आपकी बॉडी में डिफरेंट हुँ, हुँ, चेंजेस हो रही हैं, हुँ। स्किन रैशेस हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो बॉडी खुद रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा, पाकिस्तान में इसकी जो वजह है बहुत ज्यादा, जो ग्लूटेन एलर्जी स्टार्ट हो गई है, इसकी वजह ये भी है कि बचपन में बच्चे जो हर चीज नहीं खाते, फिर बड़े होके जब वो मतलब ग्लूटेन ले रहे हैं, चपाती ले अच्छा। रहे हैं या इस तरह की, तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो उनका स्टमक और उनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो अगर आप डे 1 से वो चीज़ें अपनी डाइट में और अपनी मतलब सही। खुराक में ऐड करते हैं, तो बहुत बेहतर है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चे छोटे होते हैं, हर चीज़ मुँह से निकाल रहे होते हैं, आप खिलाने की कोशिश भी करते हैं, तो उस वक़्त भी अगर ये तमाम चीज़ें बच्चे को इंट्रोड्यूस कर दी जाएँ, जो घर में चावल बन रहे हैं, जो रोटी बन रही है, पराठे हैं, तो उनका टेस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा, गंदम से बनी हुई चीज़ें आपने कहा, तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी कैटेगरी जो है ना, वो आउट हो जाती है। क्या चावल खाए जा सकते हैं, या इसका अल्टरनेटिव आपने मेरे ख़्याल में मिक्स ग्रेन्स बताई हैं, जिनकी रोटी वग़ैरह बन सकती है। तो क्या चावल भी खाए उसके जा अलावा सकते हैं, या चावल में भी ग्लूटेन है? चावल बिल्कुल ठीक है, पर ये कि आप देखें, जब ग्लूटेन एलर्जी की बात की जाती है तो इसमें सीमित सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी या गंदम से बनी सारी चीज़ें, दलिया है, वो सब कुछ पॉलिथीन वगैरह भी आते हैं। पर हम जो मतलब जौ का भी दे सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव बन जाए तो। इसमें पल्सेस और वो हमारी लिंक और व्हाइट बीन्स, पल्सेस, they are all too good for the mineral ठीक। या जो influencers ब्लड है। देखिए, ये हमेशा इंसान की लाइफ पे डिपेंडेंट होता है, आपने एफिशिएंसीज को किस तरह से आपने ओवरकम करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरत होता है कि आपका जो फेमिलियर फूड्स जिनके साथ को इजीली आपको डाइजेस्ट कर सके, absorb कर सके, ठीक है, एक कॉलर भी हैं डॉक्टर जवेरिया, एक कॉलर भी हैं, और फिर जो भी आपकी डिवाइस है, मैं समझती हूँ आप थोड़ा-सा उससे नज़दीक हो जाइएगा ताकि हमें आपकी आवाज़ मज़ीद क्लियर आए। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी, हमारे साथ मकसूद साहब हैं। मकसूद साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? ये डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि मेरी बेटी कम से कम 1 हफ्ते से जो है ना, उसको अचानक पेन होता है पेट में। ठीक है। तो और मुसलसल इसके साथ ये मसला है, अचानक बोलती मेरे पेट में दर्द हो रही है। तो अभी तक हमने कोई इस तरह का उसका टेस्ट नहीं करवाया। हम्म। तो जब टेस्ट तो नहीं कराया या जी, सवाल मुकम्मल कर लीजिए। कुछ खाती पीती भी नहीं है, और दूसरा जो है अचानक कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो उसकी वजह से ना कुछ खा पी रही है, कमजोर भी हो रही है। क्या तो डॉक्टर साहब क्या उम्र है बच्ची की? तकरीबन 3.5 4 साल 4 साल की है तकरीबन। ठीक है, तो पूछना क्या है आपने? ये कंडीशन तो बता दी है। सवाल पूछना ये है कि इसकी जो अलामात आप बता रही हैं कि ये जो गंदम की जो जी। अशिया है, जैसे रोटी हो गई, रोटी हो गई और चावल वगैरह, इस तरह की चीजों से भी ये कोई अफेक्ट हो सकता है? जैसे घर में हम केक वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये बिल्कुल डॉक्टर साहिबा से पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। डॉक्टर जवेरिया, आपको इनका सवाल समझ आ गया? अब जी बिल्कुल, देखिए जो पेट में दर्द है उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। पेट में कीड़े हो सकते हैं, या उसके अलावा कोई स्टमक इशू हो सकता है, या कोई गैशियस सब्सटेंसेस होती हैं। सो मैं हमेशा तमाम लोगों को बोलती हूँ कि जब तक आपके पास टेस्ट रिपोर्ट्स और मेडिकल और डाइटरी हिस्ट्री नहीं होती तो हम आगे नहीं चल सकते हैं। देखिए अभी हमें सुन रहे होंगे, पर ये नहीं कह सकते कि इनका जो बच्चा है उसको ग्लूटेन एलर्जी हो, मे बी उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। मतलब क्या पता कि उस दूध से या दूध की, क्योंकि बच्चों को कभी कभी जो दूध और दूध से बनी हुई होता है उससे भी बहुत हद तक एलर्जी होती है, जो कि उनको डिस्टर्ब करती है। तो इससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप न्यूट्रिशनल इंटॉलरेंस टेस्ट करवाएं। लाइक 4 टेस्ट होते हैं, ग्लूटेन, लैक्टोज, उसके अलावा एक मिनरल डेफिशिएंसी करवाने और एक सीपीसी करवाना, ब्लड का टेस्ट। कभी कभी जिसमें खून कमी की वजह से भी आपके जिस्म में दर्द रहती है, जी पेट में, जी। इवन इसका। तो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गिविंग द डाइट प्लान। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। हाँ, और वैसे भी कुछ लोगों को ये जो बाजार की ब्रेड होती है उससे भी प्रॉब्लम होता है, तो कभी कभी वैसे भी आपको पेट में बच्चों के दर्द और सॉरी। ब्रेड्स की आपने बात की है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने रेज किया है कि हाँ। अभी मेरे इल्म में आया है कि जो ब्राउन ब्रेड्स भी हैं उसमें भी कलर ऐड किया जा रहा है, एडिटिव्स हैं, फिर आपको पता है प्रिजर्वेटिव्स तो ऑलरेडी डाले जा रहे हैं। तो वो इवन डायबिटिक पेशेंट्स हो गए या नॉर्मल इंसान हो गया, उसके लिए तो वैसा ठीक ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कोशिश करें कि जो चीज सबसे पहले मैंने बताई थी ना कि ज्वार, बाजरा, मकई, इनका एक मिक्सचर बना के इसकी चीजें कंज्यूम करें, ताकि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन और हेल्थ बेनिफिट्स हो सके। उससे वेट लॉस भी होता है, बल्कि जो आप बता रही हैं, ग्रेन्स जब ग्लूटेन कट हो जाता है। एनर्जी मेंटेनेंस बहुत अच्छी होती है, आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। एनर्जी सही। तो ये बात है, ये बात जो क्योंकि बाजार की ब्रेड में ये है, और वो जो कहा जाता है ना कि टोस्ट करें या सेक के खाएं, आई थिंक उससे फिर भी थोड़ा सा मसला हल हो जाता है अगर आपने खानी ही है। लेकिन अदरवाइज बच्चों के पेट में उससे भी दर्द होता है। तो आप लोग, डॉक्टर साहिबा ने वैसे बताया है, उस चीज़ को मलूज़े खातिर रख के बच्ची के बारे में ज़रूर देख सकते हैं कि उसको किस चीज़ से इशू है। अब बाकी लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, और फूड एलर्जी से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो वो भी कर सकते हैं। हम खुसूसी तौर पर ग्लूटेन के हवाले से बात करें। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐसा कहता कराची से मेरा सवाल ये है, बहुत से अवाम का, हमारे औकात का मसला ये है कि रोटी खाते हैं तो आटा जो है कोलेस्ट्रोल के हवाले से, और दूसरा कोई कहता है कि गंदम हो, कोई कहता है भूसी हो, कोई कहता है मैदा बिल्कुल साफ हो जो पूरियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि बेस्ट आटा जो है खासतौर पर जरा एजेड अफराद के लिए, वो क्या भूसी मिला हुआ हो या बिल्कुल खालिज गंदम हो या सफ़ेद मैदे का हो, जिससे कि ये ग्लूटेन एलर्जी से भी बचा जा सके और हाजमे के लिए भी बेहतरीन हो और उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन हो सके। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एक और कॉलर है, मैं फिर आपसे सवाल रिपीट कर लेती हूँ। डॉक्टर जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन जी अजरा बात कर रहा हूँ मैं पत्तोकी से। जी जी साजिद आपके साहब। साथ बैठी मौजूद मेहमान डॉक्टर साहब को पहले तो बहुत सारा सलाम पेश करते हैं। हमेशा की तरह आप एक काबिल तारीफ प्रोग्राम पेश कर रही हैं, और शुक्रिया। बड़ी टाइम कम है साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल बता दीजिए। सवाल मेरा ये है, कुछ बच्चे जो होते हैं ना 3 से 4 साल की उम्र में जब खेलते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के सीमेंट के, बजरी या गली मोहल्ले में बच्चों से खेलते हुए मट्टी खा लेते हैं। ओके, तो उसके हवाले से भी बताया जाए कि उनको कौन सी ठीक है। ऐसी खुराक दी जाए कि वो इस तरह की चीजें वो
छोड़ दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एहसन साहब का जो सवाल था, उन्होंने कहा कि जी लोग कहते हैं बढ़ती हुई उम्र के साथ, कोई कहता है वो रिफाइंड आटा जो होता है मैदे जैसा सफ़ेद बिल्कुल, उसकी क्योंकि पराठे रोटियां बहुत अच्छे बनते हैं, और कुछ कहते हैं कि जी बिल्कुल चक्की का आटा खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए, आप बताइए कौन सा आटा प्रेफरेबल है? नंबर 1 बगैर छने आटे की रोटी। और उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कोलेस्ट्रॉल कैसे मैनेज करना है, हाँ जो मतलब हाँ, जिनको हार्ट कोलेस्ट्रॉल है, तो उसके लिए कॉर्न बहुत अच्छा है। कॉर्न मतलब मकई। खाने में कॉर्न ऑयल, प्लांट ऑयल, मकई। और अगर आपका आटा है तो अच्छा, जो सफेद आटा है ना, सफेद चीनी, सफेद आटा और सफेद नमक, इट्स अ वाइट पॉइजन, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। इवन सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और हार्ट हेल्दी भी नहीं है। तो जो जीरो कोलेस्ट्रॉल चीजें हैं ना, वो आपको पता है कि मकई तो एक वन ऑफ द फाइन थिंग ना, मतलब इसकी सेहत के लिए तो फुली रिकमेंडेड, फुल ऑफ फाइबर और जीरो कोलेस्ट्रॉल विद फुल ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स, तो इट्स फाइन। दूसरा दूसरा बताया था, मेरे को बिल्कुल बताया है कि जो व्हाइट आटा है ना, वो मोटापे का बायस बनता है और वो इतना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करें कि प्लांट बेस्ड आटों की तरफ रहें, यानी जो हमने एनिमल सोर्सेज जो होते हैं ना, हमेशा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। जो प्लांट सोर्सेज होते हैं वो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम रखते हैं और हमें हेल्दी भी रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये था साजिद साहब का कि 3-4 साल की उम्र के बच्चे जिनको मट्टी खाने की आदत हो जाती है, उनके साथ क्या किया जाए? बच्चे कैल्शियम डेफिशिएंट होते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, कैल्शियम डेफिशिएंट होते अच्छा। हैं, तो वो फिर मेरा से मे बी दे थॉट कि दे आर वो ओवरकम करें। पर आप कोशिश करें कि विटामिन डी और कैल्शियम, यानी एक टाइम अगर उनको एक दूध का ग्लास या दही दे रहे हैं, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स दें, 1 सर्विंग इन द मॉर्निंग। और शाम को अगर विटामिन डी आप किसी तरह उनको नहीं दे सकते, तो जैसे फिश है, ओमेगा 3 है, फ्लैक्स अलसी की बीज एक चुटकी उनको दे दी एक कप पानी में। सही। मतलब जो फ्लैक्स सीड है वो ओमेगा बहुत अच्छी सोर्स है, तो फ्लैक्सीड डॉक्टर साहब वैसे ही देना है, रॉ दे दें बस, कि वो चबा के खा लें? नहीं नहीं, तो आप जैसे अगर एक टाइम मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, तो दूसरे वक्त में यानी शाम के औकात काल में एक चुटकी यानी हाफ टी स्पून से भी कम अलसी का बीज जो है, वो आप 1 ग्लास पानी में बच्चे को दे दीजिए। मतलब अकॉर्डिंग टू डोजेज ना, एज के मुताबिक। कोई 12 साल के नीचे है तो उसके लिए, अगर उससे ऊपर है तो उनकी हाफ टी स्पून होगा। तो ये जो अलसी का बीज है ना, फ्लैक्सीड हो गया, फिर उसके अलावा चिया सीड्स हो गए, ये भी विटामिन डी और ओमेगा 3 की ये बड़ी अच्छी बहुत सोर्स है। इम्पोर्टेंट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। डॉक्टर जवेरिया, इंशाल्लाह आप कराची आती हैं किसी वक्त तो हम स्टूडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ ये सेगमेंट को हम क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और चीनी के बारे में और नमक के बारे में, जिस तरह इन्होंने कहा वाइट पॉइजन कहते हैं, यकीन कीजिए चीनी जो है ना, उससे जान छुड़ा लीजिए तो बहुत सारे मसाइल का हल हो जाएगा। अब तो ये भी कहा जाता है कि जो आपके कैंसरस जो आपके अंदर बॉडी में जो आइटम्स हैं, एटम्स हैं, व्हाटएवर, उनको भी चीनी जो है फीड करती है, तो फिर वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो बीमारियों से बचने के लिए शुगर जो है ना, वो आप कम कर दें या ख़त्म कर दें। और जब शुगर का इंट्रोडक्शन ही नहीं होगा, हमारे घर में हमने बच्चों को शुगर दी नहीं उस तरह से चाय वगैरह में चीज़ों में, तो वो बग़ैर शुगर के भी उसे कंज्यूम कर लेते हैं। तो फिर उससे बहुत से फ़वाइद हैं। चीनी से अपनी जान छुड़ाइए, और ज़्यादा नमक जो है ना, उसकी जगह आजकल जैसे पिंक सॉल्ट है, उसको कोशिश कीजिए कि अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करेंगे।